नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। और आज उस दिन मैंने इसके बारे में और इसके सूत्रों के बारे में आपको बताया था, और आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद लगातार इस पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और प्रयास भी करेंगे, और अच्छी तरह मैं इसे आपको समझाऊंगा। तो त्रिकोणमिति के दूसरे पार्ट में देखते हैं। उस दिन का सूत्र आपने पढ़ा ही था, और आज उसी पर हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। देखिए सवाल क्या है। सम्मुख चित्र में कोण B बराबर आपका है 90 अंश। ध्यान देंगे, ये हमारा जो कोण B है इसका मान कितना है 90 डिग्री 90 अंश। और एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति में हमेशा जो है 90 अंश का ही कोण लेता है, समकोण त्रिभुज की ही बात करता है। ठीक है, तो सम्मुख क्षेत्र में कोण B बराबर 90 अंश है तथा भुजा AB बराबर कितना है 5। ये जो भुजा है ये कितना है 5 सेमी है, और कर्ण AC बराबर कितना है 13। ठीक है, तो कोण C के त्रिकोणमिति फलनों के मान बताइए। देखिए 6 त्रिकोणमिति फलन हमने सीखा था, हमें कितना पता है 1, और कोण C का बताना है। तो देखिए हमें क्या क्या पता है, लंब और कर्ण। निकाल क्या लेना चाहिए, भुजा BC मतलब आधार। तो BC बराबर क्या होगा, आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर मतलब CA का वर्ग माइनस AB का वर्ग। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग बराबर रूट 169 माइनस 25 बराबर रूट 144। वर्गमूल कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये कितना हुआ 12। देखिए अब हमें पता क्या है, हमें पता है कोण C के त्रिकोणमिति फलनों के मान बताना है। तो साइन C बराबर क्या होगा, साइन C बराबर लंब बटे कर्ण 5 बटे कितना हो जाएगा 13। कॉस C बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, इसका मतलब क्या होगा 12 बटे 13। और tan C बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो आपका क्या होगा 5 बटे 12। ठीक, कॉसेक C बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब 13 बटे कितना होगा 5। और सेक C बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा 13 बटे 12। काट C बराबर क्या होगा आधार बटे लंब, तो 12 बटे कितना हुआ 5। तो ये हुए हमारे त्रिकोणमिति अनुपात। ऐसे बहुत ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, हालांकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है हाई स्कूल 9th और आपका ग्रुप C और D में 1-2 क्वेश्चन ये आते हैं। ठीक है, और हाई स्कूल में तो ये कम से कम 8 से 10 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सामने के चित्र में कोण B बराबर कितना दिया है 90 अंश। कर्ण AC बराबर कितना है 10 सेमी, ये कर्ण AC है। समकोण के सामने की भुजा को मैंने कहा था कर्ण कहते हैं। और BC बराबर कितना है 8 सेमी। अब आप बताइए, आपसे कह रहा है कि कोण A के त्रिकोणमिति फलनों के मान बताइए। तो आप जानते हैं पहले AB की वैल्यू निकाल दो। AB बराबर क्या होगा, AB बराबर होगा CA का वर्ग माइनस BC का वर्ग, तो 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग रूट कितना हुआ 64, और बराबर आपका कितना हुआ 36 बराबर कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ये क्या कह रहा है कोण A, तो कोण A के लिए दोस्तों लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो साइन A बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण 8 बटे कितना हुआ 10, कट भी कर सकते हैं लेकिन यही लिख सकते हैं। कॉस A बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण 6 बटे 10। tan A बराबर क्या होगा लंब बटे
आधार, तो 8 बटे कितना हो जाएगा 6। ठीक। कॉसेक में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर कर्ण बटे क्या होगा लंब, तो 10 बटे क्या हुआ 8। सेक ए बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार, तो 10 बटे कितना हुआ 6। और काट ए बराबर क्या होगा आधार बटे लंब, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 8। ठीक। आगे देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। यदि कॉस थीटा बराबर 1/√5, तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान बताइए। दोस्तों इसमें क्या करिए, एक त्रिभुज बना दीजिए। और सबसे पहले आप मुझे बताइए कि निश्चित रूप से ये ए बी और सी हो गया। अब आप बताइए कि कॉस थीटा बराबर क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर 1/√5, कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है कर्ण। इसका मतलब क्या होगा, आधार की वैल्यू होगी 1 और कर्ण की वैल्यू कितना होगा √5। अब हमें पता है हमें निकालना क्या है बी सी की वैल्यू, बी सी हमारा क्या है लंब, तो लंब बराबर क्या होता है कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। ठीक है, √5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो √5 का वर्ग 5 माइनस 1 बराबर √4, वर्गमूल कितना हुआ 2। ठीक। साइन थीटा, अब आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 2/√5। टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, तो 2/1 बराबर क्या हुआ 2। ठीक। आगे देखते हैं, यदि साइन थीटा बराबर √3/2, ठीक है, तो हम लोग फिर से एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा क्या हुआ ए बी और सी, और आप जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू क्या होगा √3, कर्ण की वैल्यू क्या होगा 2। निकालना क्या है आधार, आधार ए बी बराबर क्या होगा ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, तो आप जानते हैं 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, 2 दूना 4 माइनस 3 बराबर √1 बराबर कितना हुआ 1। अब हमें पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार ना, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार, इसका मतलब 2/1 बराबर 2। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार है 1 और बटे रूट कितना हुआ 3। ठीक। आगे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 1/√3, पहले क्या बनाइए त्रिभुज। ठीक। tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार 1 बटा क्या होगा √3, चाहिए क्या हमें कर्ण। ठीक। तो आप जानते हैं कर्ण बराबर, या आप इसी को क्या कहेंगे भुजा ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा √1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग, 1 + 3 माने 3 बराबर कितना हुआ आपका √4, वर्गमूल कितना हुआ 2। यहाँ कितना हुआ 2। अब हमें निकालना क्या है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसका मतलब 1/2, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो √3 बटे कितना हुआ 2। सब्सक्राइबर्स बढ़े। यदि अगला क्वेश्चन दिया tan थीटा बराबर 9/40, तो आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितना है 9, आधार की वैल्यू कितना है 40। हमें क्या निकालना है कर्ण ए सी बराबर √BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक है, तो 9 का वर्ग धन 40 का वर्ग आपका हुआ 81 + 1600 बराबर √1681 बराबर कितना हुआ 41, तो यह कितना होगा 41। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो 41 बटे कितना हो जाएगा 40,
और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की वैल्यू क्या है, 41 बटे कितना हुआ, 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपका कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमें क्या निकालना है, आधार। आधार बराबर हमारा क्या होगा, कर्ण का वर्ग माने CA का वर्ग माइनस BC का वर्ग, 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 5×25 माइनस 9 बराबर √16, वर्गमूल कितना हुआ, 4। ठीक, सेक थीटा बराबर पूछा है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो क्या होगा 5/4। ठीक, यही हुआ हमारा आंसर। दोस्तों आज के लिए मैंने 7 क्वेश्चन ही लिए थे। नेक्स्ट डे से हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करेंगे। आज आपको कुछ सूत्र मैं बता देता हूँ और आगे कल के लिए जैसे दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक, इसी को आगे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर छोड़ दें तो कॉस स्क्वायर बराबर इसका पक्षांतर करिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए इसका पक्षांतर करिए, ठीक है, टेन स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, और टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 थीटा 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। ठीक, तो अब इसका पक्षांतर करें तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1, और कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये 5, 6, 7 सूत्र आपको और याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में कल। नमस्कार, धन्यवाद।